लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फिटनेस और हेल्दी हैबिट्स गाइड दूंगी। तो ये वीडियो उसी प्रॉमिस का कंटिन्यूएशन है। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सीरियसली गो वॉच इट फर्स्ट। वो वीडियो तुम्हारी कंप्लीट समर ग्लो अप फाउंडेशन सेट करती है और ये वीडियो उसका नेक्स्ट स्टेप, उसका अपग्रेड है। हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? हम स्टार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर धीरे धीरे सब छूटता जाता है। कभी डाइट ब्रेक, कभी वर्कआउट स्किप और कभी कल से स्टार्ट करूँगी। और फिर एक पॉइंट पे आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है। अगर तुम भी ये फील करती हो तो ऑनेस्टली तुम अकेली नहीं हो। हेल्दी रहना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन उसे मेंटेन करना डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हम हैबिट्स नहीं बनाते, हम टेम्प्रेरी मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें परफेक्ट रूटीन नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सिस्टम सिखाऊंगी। ऐसे सिस्टम्स जो रियलिस्टिकली फॉलो हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म काम करते हैं। फाउंडेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ डाइट या वर्कआउट नहीं होता। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है: बॉडी, माइंड एंड डेली रूटीन। अगर तुम सिर्फ डाइट पे फोकस करोगी या सिर्फ वर्कआउट, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो ओवर फोकस करते हैं फूड पे या बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं रूटीन को। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारी डेली रूटीन ही तुम्हारी हेल्थ डिसाइड करती है। हेल्दी बनना सिर्फ एक्शंस का गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी का गेम है। अगर तुम अपने आप को लेज़ी समझती हो तो तुम वैसे ही बिहेव करोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचना स्टार्ट कर दो कि मैं अपना ख्याल रखने वाली पर्सन हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स चेंज होने लगती हैं। ईटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की, और यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है डाइटिंग। सबसे पहले समझते हैं वाई डाइट्स फेल। जब तुम डाइट करती हो तो तुम एकदम सब कुछ चेंज कर देती हो। शुगर बंद, जंक बंद, पोर्शन कम, स्ट्रिक्ट रूटीन। 2-3 दिन सब ठीक होता है, फिर क्या होता है? क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, लो एनर्जी होती है, मूड इरिटेट होता है, और फिर एक दिन तुम ब्रेक देती हो। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम ये अप्रोच है। अब सवाल आता है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ऐसे रूल्स जो तुम लॉन्ग टर्म फॉलो कर सको। जैसे मैं रोज़ फिक्स टाइम पे खाऊंगी, मैं अननेसेसरी स्नैकिंग अवॉइड करूंगी। सिंपल लग रहा है, लेकिन यकीन करो ये पावरफुल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पोर्शन कंट्रोल। हेल्दी खाना भी अगर ज़्यादा खाया जाए तो वो भी फैट बनेगा। जब तुम खाना खा रही हो तो अपने आप से पूछो, क्या मुझे भूख है या मैं सिर्फ टेस्ट के लिए खा रही हूँ? 80% फुल पे रुकना सीखो। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अब एक हिडन प्रॉब्लम, इमोशनल ईटिंग। बहुत बार हम भूख की वजह से नहीं, फीलिंग्स की वजह से खाते हैं। एग्जाम्पल्स, बोर्ड हो, सैड हो, स्ट्रेस्ड हो, तो तुम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ खा लेती हो। अब मेरी एक बात गौर से सुनो, हर क्रेविंग का मतलब भूख नहीं होता। इस डिफरेंस को समझना गेम चेंज कर देता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सिस्टम देती हूँ जो कि 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड मील टाइमिंग। रोज़ डिफरेंट टाइम पे खाना खाने से बॉडी कंफ्यूज होती है और अननेसेसरी क्रेविंग्स आती हैं। अगर तुम अपना एक रूटीन फिक्स बना लो, जैसे सेम टाइम पे लंच और डिनर, तो बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल पोर्शंस। हेल्दी खाना भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो वो भी वेट गेन कर सकता है। इसलिए एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं, बस अपनी प्लेट का पोर्शन थोड़ा कंट्रोल करो। बैलेंस ही की है। पॉइंट नंबर 3, होम कुक्ड फूड एज द बेस। ये बोरिंग नहीं है और हर चीज़ परफेक्ट हेल्दी होने की ज़रूरत नहीं है। बस ट्राई करो कि तुम्हारी डेली डाइट का बेस घर का सिंपल खाना हो, क्योंकि वो नेचुरली ज़्यादा क्लीन और बैलेंस्ड होता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, प्लान ट्रीट्स नॉट रैंडम। क्रेविंग्स को कम्प्लीटली इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें प्लान करो। रैंडम जंक खाने की बजाय डिसाइड करो कि कब ट्रीट लेनी है। इससे कंट्रोल भी रहता है और गिल्ट भी नहीं होता। ये मेथड्स बोरिंग नहीं हैं, सस्टेनेबल हैं। एनर्जी मैनेजमेंट, वाई यू फील लेज़ी। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो लोग ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, एनर्जी। हमने अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए सुनी है कि मुझे मोटिवेशन फील नहीं होती, मुझे लेज़नेस फील होती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप लेज़ी नहीं हो, आपकी एनर्जी लो है। अब सवाल आता है कि एनर्जी कहाँ से आती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एनर्जी तुम्हारी डेली हैबिट से आती है, जिसमें ये 3 चीज़ें आती हैं: स्लीप, फूड एंड मूवमेंट। अगर इन 3 में से कोई भी वीक है, तुम ऑटोमेटिकली लो फील करोगी। अब समझते हैं कि एनर्जी ड्रेन होती कहाँ से है। इसके कुछ रीज़न्स हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल लेट नाइट जागना, रैंडम जंक खाना, पूरा दिन बेड पे रहना एंड ज़ीरो मूवमेंट। ये सब चीज़ें स्लोली तुम्हारी एनर्जी को डाउन कर देती हैं और फिर तुम अपने आप को ब्लेम करती हो कि मैं लेज़ी क्यों हूँ। बट रियलिटी ये है, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम्हारी रूटीन वीक है। और गुड न्यूज़ ये है कि रूटीन चेंज की जा सकती है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? कॉम्प्लेक्स रूटीन नहीं, बल्कि सिंपल फिक्सेस। जैसे स्लीप टाइमिंग थोड़ी स्टेबल करो, रोज़ाना थोड़ा मूवमेंट ऐड करो, हैवी जंक डेली अवॉइड करो। तुम्हें परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा बेटर होना ज़रूरी है। फिटनेस सिस्टम। अब आते हैं फिटनेस पे। और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग या तो ओवरडू करते हैं या तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करते। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है? ऑल और नथिंग माइंडसेट। या तो तुम ये डिसाइड करती हो रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करूँगी, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करूँगी, या फिर कुछ भी नहीं करती। दोनों एक्सट्रीम रॉन्ग हैं। राइट अप्रोच क्या है? स्टार्ट स्मॉल, जैसे डे 1 10 मिनट्स वॉक, डे 2 10 to 15 मिनट्स मूवमेंट, डे 3 लाइट स्ट्रेचिंग। सिंपल लग रहा है लेकिन ये सस्टेनेबल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिम ज़रूरी नहीं होता, तुम घर पे भी स्टार्ट कर सकती हो। वॉकिंग, स्किपिंग, बेसिक बॉडी मूवमेंट। फिटनेस का मतलब जिम नहीं होता, फिटनेस का मतलब है बॉडी को रेगुलरली मूव करना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेंसिटी। एक दिन का हार्ड वर्कआउट 0 से बेटर है, लेकिन डेली 10 मिनट्स मूवमेंट उससे ज़्यादा पावरफुल है। बॉडी को शॉक देना ज़रूरी नहीं है, बॉडी को रेगुलरली एक्टिवेट करना ज़रूरी है। लास्ट चीज़, माइंडसेट। ज़्यादातर लोग फिटनेस को पनिशमेंट समझते हैं, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन फ़िटनेस पनिशमेंट नहीं होती, फ़िटनेस सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम अपनी बॉडी को मूव करती हो, तुम अपने आप को सिग्नल देती हो कि मैं अपनी केयर करती हूँ। सिंपल फिटनेस सिस्टम की बात करते हैं। अब सिंपल सिस्टम क्या हो सकता है? रोज़ थोड़ा मूवमेंट 10 to 20 मिनट्स, वीक में 1 to 2 डेज़ थोड़ा ज़्यादा एक्टिव, बॉडी को रेस्ट भी दो। ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, बस स्टार्ट करो और कंटिन्यू करो। हैबिट बिल्डिंग सिस्टम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हैबिट्स बनती कैसे हैं? बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं मोटिवेशन से हैबिट्स बनती हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? मोटिवेशन टेम्पररी होती है। एक दिन तुम मोटिवेटेड होते हो, नेक्स्ट डे मूड नहीं होता। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करोगी तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। इसीलिए हैबिट्स सिस्टम से बनती हैं। सिस्टम का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो रिपीट हों, फिर चाहे मूड हो या ना हो। जैसे रोज़ सेम टाइम पे खाना, रोज़ थोड़ा मूवमेंट, फिक्स्ड स्लीप रूटीन। ये छोटी चीज़ें बोरिंग लगती हैं, लेकिन यही लाइफ चेंज करती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हैबिट्स स्टार्ट मत करो। जब तुम 5-6 हैबिट्स एक साथ स्टार्ट करती हो तो तुम ओवरवेल्म हो जाती हो और फिर सब छूट जाता है। इसीलिए बेटर अप्रोच ये है कि सिर्फ 2 या 3 हैबिट्स चूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स्ड मील टाइम, डेली 10 मिनट्स मूवमेंट, स्लीप टाइमिंग, और फिर इन्हें बिल्ड करो। काम स्टार्ट करो लेकिन उसे कंटिन्यू करो। अब सवाल ये आता है कि हैबिट्स कैसे स्ट्रॉन्ग होती हैं? तो इसका सिंपल जवाब ये है, रिपीटेशन से। जब तुम एक चीज़ रोज़ करती हो लगातार पाबंदी के साथ, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक होती जाती है। जैसे ब्रशिंग, तुम सोच के नहीं करती, ऑटोमेटिकली होती है। क्यों? क्योंकि ब्रश करना हमारी हैबिट बन चुका है। इसी लेवल तक तुम्हें अपनी हैबिट्स को लेके जाना है। एक हिडन फैक्टर, एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स को या तो ईजी बनाता है या डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल, जंक फूड सामने होगा तो तुम खा लोगी, फ़ोन पास होगा तो तुम उसे यूज़ कर लोगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपना एनवायरनमेंट थोड़ा कंट्रोल करो। गुड हैबिट्स को ईजी बनाओ, बैड हैबिट्स को डिफ़िकल्ट बनाओ। कंसिस्टेंसी ट्रुथ। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? मोस्टली लोग सोचते हैं कंसिस्टेंट रहना मतलब कभी मिस ना करना, लेकिन ये गलत है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। रियलिटी क्या होती है? कभी तुम थक जाओगी, कभी मूड नहीं होगा, कभी तुम स्किप कर दोगी। ये सब नॉर्मल है। अब बात ये आती है कि फिर डिफरेंस किस चीज़ का होता है? डिफरेंस इस चीज़ का है कि तुम वापस आती हो या नहीं। हर बार रीसेट करना गिव अप करने से बेटर है। तुम्हारी लाइफ एक परफेक्ट दिन से चेंज नहीं होती। तुम्हारी लाइफ उन छोटी छोटी चीज़ों से चेंज होती है जो तुम रिपीट करती हो। एक दिन का मिस कुछ भी नहीं बिगाड़ता, लेकिन क्विट करना सब कुछ रोक देता है।
एक लास्ट बात, तुम अपनी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी डायरेक्शन एक दिन में चेंज कर सकती हो। और जब डायरेक्शन सही होना तो रिजल्ट्स आना सिर्फ टाइम की बात होती है। तो आज परफेक्ट मत बनो, बस स्टार्ट करो। बिकॉज द गर्ल यू वॉन्ट टू बिकम वो डेली छोटी छोटी राइट चॉइसेस लेती है। एंड बिलीव मी, तुम भी वो बन सकती हो, बस रुकना मत। और अगर तुम वाकई अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, बल्कि वो सिस्टम मिलेगा जो एक्चुअली लाइफ चेंज करता है। बाकी चॉइस तुम्हारी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ही तुम्हारी रियल पावर है।